डिलिमिटेशन तो एक टैक्टिकल रिगिंग का एक प्रोसेस था जो इलेक्शन से पहले रिगिंग करनी होती है। वो उन्होंने किया, मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में कन्वर्ट किया, माइनॉरिटी को मेजॉरिटी में कन्वर्ट किया। डिलिमिटेशन एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि हर सेंसस के बाद स्टेट की बाउंड्रीज यानी कि उस स्टेट की कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज को रीड्रॉ किया जाता है और उसी के बेसिस पे लोकसभा और राज्यसभा में उस स्टेट को सीट्स दी जाती है फॉर द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। सिंपल टर्म्स में अगर बताऊं, अगर किसी स्टेट में सिर्फ 10 लोग रहते थे और सेंसस के बाद पता चलता है कि वहाँ पे 20 लोग और ऐड हो गए हैं, तो अब उस बेसिस पे उस स्टेट को ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स उस विधानसभा में और लोकसभा में एलोकेट की जाएंगी। उतने ही ज़्यादा एमपी उस स्टेट से सिलेक्ट होके आएंगे और पूरे कंट्री के पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में उस स्टेट का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। लेकिन अगर ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो जो साउदर्न स्टेट्स हैं यानी कि तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका, इन सारी स्टेट्स में अच्छे पॉपुलेशन कंट्रोल मैकेनिज्म्स होने की वजह से और अच्छी एजुकेशन होने की वजह से ये लोग अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल कर पाए हैं। साथ ये सारी स्टेट्स इंडिया की इकोनॉमी में अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ नॉर्दर्न स्टेट जैसे कि यूपी और बिहार, जहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल नाम की कोई चीज़ है ही नहीं और बढ़ती पॉपुलेशन के साथ बढ़ता अनएम्प्लॉयमेंट रेट और इंडिया की इकोनॉमी में कुछ खास कंट्रीब्यूट करती नहीं है। और इन स्टेट्स को अगर लोकसभा में ज़्यादा सीटें दी जाएंगी तो कहीं ना कहीं साउदर्न स्टेट जो कि अच्छा परफॉर्म कर रही है, इनके लिए एक पॉलिटिकली एक डिसएडवांटेज होगा। मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि डिलिमिटेशन सिर्फ पॉपुलेशन के बेसिस पे होना चाहिए या फिर इकोनॉमिक कंसिडरेशंस को भी इसका एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट बनाना चाहिए। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऐसे ही कंटेंट के लिए देखते रहिए देसी पर्सपेक्टिव।